बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वक्कास और आपको अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। बहुत टाइम के बाद मैं हाज़िर हुआ हूं और आज जो मैं छोटी सी वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो है सोलर के बारे में। कि सोलर आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात के हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पे गुजारा करना, इसलिए हर बंदा जो है वो एक सोलर की तरफ जा रहा है। और मैं आपको आज कम बजट में सोलर के बारे में बताता हूँ कि सोलर आप कौन सा लगवाएं और कैसे सोलर से आप फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं इसके खर्चे के बारे में कि कितना खर्चा आएगा और क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने अच्छी वाली जो सोलर प्लेट है वो उसका इंतखाब करना है, और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी अच्छी किसी कंपनी का लें। किसी भी कंपनी का ABC जो भी है, मैं आपको अपना तो बता दूंगा कि मैंने कौन सी ली है, लेकिन आपका इंतखाब जो है वो सबसे पहले जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है वो अच्छी कंपनी का लें। अगर आपका इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा, और बाद लोग को ये गाइड किया जाता है जो नए आदमी हैं कि भाई आप देसी इन्वर्टर ले लें, आपको सस्ता पड़ जाएगा। 1,20,000 30,000 के बजट में वो बता देते हैं कि भाई ये ले लें तो इससे आपको फायदा होगा, ये होगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ, ये सजेशन करता हूँ कि आप उस तरफ ना जाएं, क्योंकि उसका नुकसान ये है कि हर दूसरे दिन आपको उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी और आपको दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। चलें, ये तो ये बाद में आपको साथ साथ बताता रहूंगा। और सबसे पहले आते हैं मेन जो है वो प्लेटों का इंतखाब। 575 से 580 के दरमियान की प्लेटें जो है वो मार्केट में डिफरेंट जो कंपनी है उनकी मौजूद हैं। A ग्रेड की प्लेटें लें और अच्छी सी कंपनी की, मतलब जैसे फिशर हो गई और कैनेडियन हो गई और जिंको हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं। उनकी किसी भी कंपनी की प्लेट आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो ये आजकल के आज इस मंथ के हिसाब से जो रेट चल रहा है वो 21,000 से लेकर 21,400-500 की प्लेट आ रही है। तो आपको, अगर आपने एक 5 मरले का घर है, आपने कोई 4 या 5 पंखे चलाने हैं, उसके बाद एक फ्रिज है, इस्त्री वगैरह होगी, और जो नॉर्मल घर की जरूरियात होती हैं, जैसे आपने मोटर लगानी होती है पानी चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए 100% परफेक्ट है। क्योंकि मैं ये खुद ऑलरेडी वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती है। क्योंकि मेरे घर में भी मैंने भी रिसेंटली वो ये सिस्टम लगवाया हुआ है और ये माशाल्लाह से आज दिन तक तो ये बहुत अच्छा फंक्शनल है और बहुत अच्छा उसकी जो प्रोग्रेस है वो दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसमें क्या क्या चला सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब 5 kV या 5 kV से जो ऊपर के इन्वर्टर हैं वो आप ले लें एक ही दफ़ा। तो इन्वर्टर आपके तकरीबन जो एस्टिमेट आप रख लें कि 185 से लेकर 2 लाख 10 तक इतने का जो है वो इन्वर्टर मिल जाता है। तो इन्वर्टर आप सबसे पहली बात जो है वो इन्वर्टर पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें, इन्वर्टर अच्छी कंपनी का ले लें। और 6 प्लेटें प्लस उसके जो स्टैंड है 4,400 से लेकर 5,000 तक उसका स्टैंड आ जाता है। तो आपको 3 स्टैंड चाहिए होंगे, 6 प्लेटें होगी, प्लस वायर 10 से 15,000 की आपकी वायर आ जाएगी, 20,000 आपकी मजदूरी हो जाएगी। और ये सब कुछ मिला के इन्वर्टर हो गया, ब्रेकर डीबी वगैरह, जो मैं आपको साथ साथ उसकी पिक्चर भी बताता रहूँगा, पिक्चर में वीडियो में भी आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। तो ये आपका जो टोटल खर्चा है ये 3,90,000 और 4 लाख के दरमियान में, 10-15,000 ऊपर नीचे हो सकता है आपकी। क्योंकि मेरा घर जो है वो डबल स्टोरी है, तो बाद लोगों के घर कहते हैं ट्रिपल स्टोरी या 4 स्टोरी है, तो उसके हिसाब से उनकी वायर उनको चाहिए होगी, थोड़ा इसमें एक्सपेंस आ सकता है। उसमें पाइपों की फिटिंग वगैरह और जो भी है वो मैं आपको साथ वीडियो में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही है। और इससे आपको बचत क्या है, जैसे मेरे घर का एक नॉर्मल घर का तकरीबन 7.5 मरले का मेरा जो घर है डबल स्टोरी पे, तो मेरी डेली की जो यूनिटें इस्तेमाल होती थी जो बगैर AC के, वो तकरीबन 14-15 यूनिटें डेली की मेरी जो है वो वापटा से हम लोग इस्तेमाल हो जाती थी। और इतना मतलब घर में इतनी फैमिली भी बड़ी नहीं है, छोटे 2-4 फर्द ही हैं घर में, तो फिर भी करते करते हमारी 10 से 14 जो है वो यूज़ हो जाती थी यूनिटें। तो अभी जब से हम लोग सोलर पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमारी अभी हमने सोलर भी, आपको मैं आगे वो सिस्टम बताता हूँ कि मेरा 4 लाख कैसे लगा। पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर लूँ कि ये जो सिस्टम है इसके साथ आपको 4 बैटरी की जरूरत होती है। तो बैटरियाँ वाला सिस्टम मैंने इसलिए नहीं लगाया, देखें बैटरी के जो मार्केट रेट है वो 60,000 से 70,000 के दरमियान एक बैटरी आती है। तो आपको इस सिस्टम को रन करने के लिए कम से कम आपको 4 बैटरी चाहिए। और पाकिस्तान में आपको पता है कि बैटरी की जो लाइफ है वो 1 साल या मैक्सिमम जो है वो 2 साल है। तो अगर आप 60,000 की भी लगाएं तो ये 2,40,000 की 4 बैटरी आपको साल की मुफ्त की आपको जो है वो नुकसान
आपको उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप बैटरियाँ रिमूव वाला सिस्टम जो है, बैटरी डालें ही ना, बैटरी विदाउट जो बैटरी है वो सिस्टम रन करें। उसका सिस्टम क्या है कि आपको 7 बजे जो है वो ये सोलर से आपको जो है वो घर की ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और शाम को मैंने इस टाइम भी इस मंथ में और तकरीबन मुझे 6 बजे तक जो है वो सोलर जो है वो अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा था। उसमें 1-2 पंखे चल रहे थे और लाइटें वगैरह शो कर रहा था। हाँ, ज़रूर ये है कि सोलर पैनल मुझे वार्निंग दे रहा था कि आपके जो है उसमें जो वोल्टेज हैं वो अभी कम हो गए, इसलिए आप कुछ इसका अल्टरनेट करें। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह 7 से या 7:30 बजे में जो जब थोड़ी बहुत ही सूरज निकलता है या लाइट आ जाती है, तो मैं जो अपना सोलर सिस्टम है उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद करके सोलर पे चला देता हूँ। और इसी तरह शाम को 5:30 से 6 बजे के दरमियान, क्योंकि लोगों की डिफरेंट जगह हैं और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सूरज स्टाइल मतलब आता है, तो उस टाइम ये होता है कि आपको अगर वो आपका 5 बजे आपका सूरज चला जाता है तो आप ये कहेंगे यार इसने तो बोला था कि हम तो 6 बजे तक यूज़ करते हैं। वो डिपेंड ऑन सूरज पे होता है कि आप सूरज कितने बजे तक आपके घर पे लगता है। प्लेटें शेडी नहीं होनी चाहिए और लगाने के लिए जो बंदा लगाएगा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, किसी अच्छे वाले बंदे से वो प्लेटिंग का सेटअप करवाएं। तो उससे आपको बेनिफिट आपको ये होगा कि मेरी अपने घर की जो यूनिटें हैं वो 12 से 14 यूनिटें डेली की इस्तेमाल हो रही थी। तो ये मंथली मेरी जो यूनिटें हैं 300 से ऊपर चली जाती थी, 320 होगी, 345 350 तक चली जाती थी। तो उसका मुझे क्या होता था कि मेरा बिल जो है 20,000 22,000 बिल आता था। तो अभी जो ये प्लेटें लगाने की वजह से अभी जो है वो मेरी यूनिटें 24 आवर के लिए जो यूज़ होती हैं वो सिर्फ 1 या 2 मैक्सिमम 3 या 4 कर लें, 3 से 4 यूनिटें मेरी जो वापडस हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप खुद हिसाब लगा लें, अगर एक आदमी के घर की यूनिटें अगर 12-14 यूनिटें नॉर्मल अगर घर की इस्तेमाल हो रही हैं बगैर किसी काम की वजह से, बगैर किसी एसी से, अगर वही चीज़ अगर रात को इस्तेमाल करने के इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वापडा की बिजली इस्तेमाल करने के बाद 4 यूनिटें जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर महीने की 8 से 10,000 रुपया, जो इससे ज़्यादा, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये मिनिमम बता रहा हूँ कि 10,000 तक हमारी जो है वो इसमें जो प्रॉफिट मतलब जो सेविंग है वो आ रही है। तो आप ये हिसाब लगा लें, अगर आप घर भी बनाते हैं तो आप 65 लाख से लेकर 70 लाख का घर बनाते हैं और आपको उसका किराया 10 से 15,000 या 20,000 रुपया किराया आता है। अगर यही सिस्टम आप सोलर पे आप अपनी छोटी सी इन्वेस्ट करके 4 लाख आप अपने जहन में रखें, 4 लाख का इन्वेस्ट करके अगर आपको 10,000 रुपया मंथली आपको सेविंग हो तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए। तो बाकी जो चीज़ है मैं आपको उसको वीडियो में बताऊँ। 6 प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 नहीं, साथ ये पाइप, साथ ये वायर। काशी भाई जो मैं प्लेटों की बात कर रहा था ना, ये देखें, ये चीज़ ये देखें, एक इस तरह की प्लेट है और एक किस तरह की है। इसमें जो है कट बिल्कुल छोटे हैं, इसमें कट बड़े हैं। ये देखें, चल आप इसे लाओ। साथ ये इन्वर्टर है, इन्वर्क्स 5 ईयर गारंटी के साथ इन्वर्क्स। साथ ये पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ब्रेकर। शाम के अभी 5:41 हो चुके हैं और ये आपको पैनल का मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम भी ये आपको नज़र आ रहा है वापडा, ये मैंने वापडा अभी तक बंद की रखा हुआ है, ठीक है। सोलर की प्लेटें ऑन हैं, ठीक है। ये देख लें, आपको ये पता चल जाता है कि ये इस पैनल से यहाँ पे आएंगे तो वापडा शो होता है, और वापडा 0% है, ठीक है। अभी तक हमने वापडा यूज़ नहीं किया। तो पैनल में इस टाइम भी जो है ये देखें, ये वापडा शो कर रहा है AC, और ये देखें 279 वोल्टेज जो है वो अभी तक आ रहे हैं और 230 वोल्टेज अंदर दे रहा है। तो अभी इस टाइम भी
घर में फ्रिज, 3-4 पंखे और 1-2 लाइट वगैरह अभी तक नॉर्मली चल रही हैं। अगर 1-2 पंखे और भी लगाएं तो वो भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ कि ये अच्छा सोलर पैनल है। और दूसरा, इसका साउंड बिल्कुल नहीं है। ये आप इसके नज़दीक जाके, आप कैमरा नज़दीक जाके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आइडिया हो गया होगा। तो मैंने देखें कि ये जो बैटरी वाले सेल है ना, मैंने बैटरी यूज़ नहीं की, ये आपके सामने ही है, ठीक है। और ये जो है ये पैनल लगा हुआ है और ये ऊपर जो जा रहे हैं, ये जो पाइप आ रहा है, इस पाइप में फिटिंग की हुई है जो सोलर की इनपुट है, ऊपर से जो प्लेटें वगैरह आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैं छत का भी व्यू करवाता हूँ आपको कि वहाँ पे इस टाइम क्या कंडीशन है। ये जी मेरा छत पे थोड़ा सा गार्डन है, प्लांट वांट लगे हुए हैं। और ये छत पे आने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा धूप की कंडीशन बताऊं। बिल्कुल ठंडी धूप है। ये मैं दूसरी छत पे लेके आ गया हूँ। ये वैसे तो मेरा मुर्गा भी है। ये प्लेटें हैं आपके सामने, आपको नज़र आ रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम 1 और 2 प्लेट, ये 3, इस प्लेट पे अभी सूरज पड़ रहा है, बाकी ये शेडी हो गई हैं, आपको देखने से भी पता चल जाएगा। और ये इस टाइम धूप की कंडीशन है, बिल्कुल ठंडी धूप है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अभी भी चालू है। और बात करते हैं कि इसके पीछे की सेटिंग की। ये प्लेटें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कैनेडी सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं, 6 प्लेटें हैं, ठीक है। मुर्गी वगैरह रखी हुई थी छत पे, इसलिए छत की थोड़ी कंडीशन सही नहीं है। ये देख लें, ये सेटिंग सारी इस तरह की हुई है।